हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ब्लॉगर मामा। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने झाड़ू लगा ली थी और मैंने गर्म पानी भी पी लिया था। और मम्मी को भी दिया था मैंने गर्म पानी, क्योंकि मम्मी भी पीती हैं। तो आज मैंने मम्मी के साथ ही बैठ के पी लिया था गर्म पानी। और गर्म पानी पीने के बाद नहा धो के आ गई थी मैं किचन में। तो किचन में गाइस मैं बना रही थी काशू का लंच, क्योंकि आज सिर्फ काशू ही स्कूल गई थी। आज सुहान स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। और आज हस्बैंड को लंच नहीं लेकर जाना था, क्योंकि आज उनका लंच उनके ऑफिस में ही था। तो इसलिए आज मेरा काम सुबह जल्दी ही ख़त्म हो गया था, जो मतलब खाना बनाने वगैरह का या लंच वगैरह बनाने का है। तो वो मेरा काम ख़त्म हो गया था और मैंने मम्मी को नाश्ता दे दिया था। और फिर मैं लग गई थी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी क्लीनिंग में। तो गाइस मैं आ गई थी छोटे वाले कमरे में। इसमें मैंने अपना बेड वगैरह ठीक करा था, उसकी डस्टिंग करी थी और ब्लैंकेट वगैरह उठा कर रखे थे, क्योंकि गाइस आज मैं करने वाली थी अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़। तो इसलिए फटाफट पहले मैं बेड ही ठीक कर रही थी, क्योंकि फिर बेड फैला पड़ा रह जाता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने फटाफट से बेड ठीक कर दिया था। गाइस आज मेरे पास काफ़ी टाइम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आराम आराम से सारा काम करूँगी। कोई दिक्कत वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि खाली सिर्फ काशू स्कूल गई थी तो मुझे जल्दी से ही उसको लेकर आ जाना था, क्योंकि उसकी छुट्टी सुहान से थोड़ी सी पहले हो जाती है। और मैं उसको छोड़ने नहीं गई थी, उसको मैंने किसी के साथ भेज दिया था। तो इसलिए मेरा काम फिर जल्दी से शुरू कर दिया था। गाइस क्या होता है ना कि जब बच्चे वगैरह भी यूज़ करते हैं ड्रेसिंग टेबल को, हस्बैंड भी यूज़ करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि मतलब इधर उधर सामान जो जहाँ का होता है उसको वहाँ ना रख के ना इधर उधर रख देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, वो जल्दी ही मतलब ऐसे लगने लगती है कि जैसे मतलब कब से साफ़ ना करी हो, और एकदम से उसमें क्लटर हो जाता है। तो इसलिए मतलब मैंने डिसाइड करा था कि आज मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन कर दूंगी। वैसे तो देखिए, आपको देखने से ये लग रही होगी कि हाँ एकदम सही ठीक से लगी हुई है, लेकिन नहीं गाइस, इसमें एक तो बहुत सारी धूल हो गई थी और ऊपर से सामान भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, अपनी जगह पर नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो गाइस पहले तो मैंने इसमें से सारा सामान हटा दिया था। हटाने के मतलब मैंने ना टॉवल बिछा लिया था बेड पे, और फिर उस पर सारा सामान इसका हटा के वहाँ पे रख दिया था, ताकि बेड शीट गंदी ना हो। और फिर मैंने सारा मतलब हटा के उसको, और फिर मैंने वहाँ उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। गीले कपड़े से साफ़ करने से क्या होता है गाइस कि मतलब वो जो धूल जो उस पर जमा हुई होती है ना, वो उड़ती नहीं है। अगर हम उसको सूखे कपड़े से करते हैं ना, या ऐसे झाड़ के करते हैं, तो वो ना उड़ती है और उड़ के ना दूसरी चीज़ों पे बैठ जाती है। तो हम एक तरफ से साफ़ करते हैं, वो एक दूसरी तरफ गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं डस्टिंग करने के लिए गीला कपड़ा यूज़ करती हूँ, जिससे क्या होती है ना, धूल जो है वो उस गीले कपड़े में आ जाती है सारी। और तो फिर वो जगह भी साफ़ हो जाती है और धूल दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट भी नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैं उसको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। और फिर मैंने सारे जो भी प्रोडक्ट्स थे मेरे, उनको भी धीरे धीरे करके गीले कपड़े से ही उनको भी साफ़ करके, और मैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके लगा रही थी। तो ऊपर की तरफ मैं क्या रखती हूँ ना गाइस, ऊपर की तरफ जैसे जो भी पाउडर वगैरह, मेरे ब्रशेस वगैरह या लोशन वगैरह है, वो बड़े बड़े साइज़ के हैं, तो उनको मैं ऊपर वाले उसमें रख देती हूँ। गाइस ये देखिए, ये मेरा एक पिंक कलर का ऑर्गेनाइज़र है। ये मैं लाई तो थी बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे इसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने ये फिर अपनी ड्रेसिंग टेबल में शिफ्ट कर दिया था। इसमें मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स रखती हूँ, जैसे कि ये मेरे मॉइस्चराइज़र, मेरा टोनर वगैरह, क्लीनर वगैरह, और मेरा ये सनस्क्रीन वगैरह, ये सब मैं इसमें रखती हूँ। और ये अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज भी रहते हैं, इधर उधर बिखरे हुए या गिरे हुए नहीं रहते। और मतलब मुझे एक ही जगह पे मेरा सारा सामान मिल जाता है, तो इसको मैं उसमें ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और एकदम सामान इसमें एकदम सेटल हो जाता है पूरा। आप देख रहे होंगे कि इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में कितना सारा सामान आ गया। मेरा सारे ज़्यादातर प्रोडक्ट सब इसमें आ गए थे, और मुझे एक ही जगह पे वो मिल जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा इधर उधर हाथ फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मतलब मैं बार बार सामान ढूंढूं कि कहाँ गया मेरा लाइनर, कहाँ गया या मेरा मॉइस्चराइज़र कहाँ गया। वो मुझे सब एक ही जगह पे मिल जाता है। गाइस ये जो मेरा दूसरा ऑर्गेनाइज़र है, ये तो मैं लोकल मार्केट से ही लाई थी, आप देख रहे होंगे इसको। जो पहले वाला था वो तो मैंने डी मार्ट से लिया था, लेकिन ये वाला मैं लोकल मार्केट से लेकर आई थी, और ये मेरे को सिर्फ 20 रुपीज़ में मिला था। आप मतलब हैरान, मैं तो हैरान थी उस टाइम पे इसके रेट देख के। फिर मैं इसको ले आई थी फटाफट। इसमें मैं रखती थी गाइज अपने जो भी क्लचर है मेरे, वो सब इसमें रख देती हूँ, या रबर बैंड्स होते हैं। और जो मेरी नेल पॉलिश है, जो मेरी मतलब यूज़ जल्दी से यूज़ होती हैं, वो भी मैं इसमें ही रख देती हूँ। और वो बिखरी हुई नहीं रहती हैं, वो ऑर्गेनाइज रहती हैं, तो वो देखने में भी अच्छी लगती हैं। आप देख रहे होंगे कि कैसे मेरी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज होके कैसी दिखती जा रही है। और गाइज ये मैं ऊपर से भी साफ़ कर रही हूँ इसको।
गाइस पता है क्या, देखो अब जैसे मैं उसको ऊपर से क्लीन कर रही हूँ ना, तो वो ना, तो वो आपको दिख रही है ना, कोई आएगा मेरे घर में तो ना वो उसको दिखेगी, लेकिन मुझे पता है कि ऊपर भी डस्ट उसमें जम जाती है, तो वो भी क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि सफाई ना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है, सफाई होती है हमारी हाइजीन के लिए। गाइस ये वाले जो गणेश जी है ना, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, जिनको मैं क्लीन कर रही हूँ, ये मेरी शादी के टाइम के हैं गाइस, जब मतलब शादी से भी पहले के, जब मतलब मेरा रिश्ता पक्का करने के लिए आए थे, मतलब आए नहीं थे गोद भराई के लिए, मतलब आए थे जब, हाँ। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को दिए थे ये गिफ्ट में। तो ये जब से मैंने संभाल के रखे हुए हैं, और इनको मैं ऊपर रख देती हूँ ताकि मतलब बच्चे वगैरह हाथ ना लगाएं। तो कुछ ऐसी दिख रही थी मेरी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज होने के बाद। फिर मैं आ गई थी अपने दूसरे रूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और आज मेरा बेटे की तबीयत ख़राब थी तो वो स्कूल नहीं गया था। इसको कल से जो बुखार और इसके पेट में दर्द और उल्टी थी, तो मैंने इसको आज भेजा नहीं था, क्योंकि मैं इसको डॉक्टर के लेके जाने वाली थी। तो मैं कर रही थी अपने कमरे को ऑर्गेनाइज। मैंने ये इसको पढ़ने बिठा दिया था, तो मैंने इसकी बुक्स वगैरह हटा के रख दी थी। फिर मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, चेंज नहीं कर रही थी, मतलब उसको ये उसी को झाड़ के उसको दोबारा बिछाने वाली थी, क्योंकि ये मैंने अभी ही बिछाई थी, गंदी नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको दोबारा ही वापस से इसको ही बिछाने वाली थी। आज मेरे पास काफ़ी टाइम था गाइज, तो मैंने आज अपना पैनल वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि उस पर ना मतलब डस्ट वगैरह तो मैं हटाती रहती थी, बट उस पर ना जैसे मेरे बच्चे हैं ना छोटे छोटे, तो मतलब वो लोग क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं ना, तो जाके उस पर हाथ वगैरह लगा देते हैं, तो उस पर निशान जम बन जाते हैं, तो काले काले। तो मैंने आज उनको भी क्लीन कर दिया था, और अपने सोफ़े वगैरह भी सेट करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगा के पोछा लगा दिया था सारे में। और गाइस मेरा ना जल्दी जल्दी काम करने का मतलब मोटिव क्या था, कि ताकि मैं काम करके ना आराम से मम्मी के पास बैठ सकूं, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी फटाफट सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आराम से मम्मी के पास बैठ के आराम से बातें करूँगी। और दूसरा जल्दी काम करने का रीज़न ये था कि गाइस, कि जब हम जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, तो हमें ना अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा हम उसमें अपनी भी केयर कर लेते हैं। केयर से मतलब है अच्छे से तैयार हो जाते हैं, या मतलब जो भी हमें करना होता है, अपना जो भी टाइम होता है हमारा, जो भी जिसे हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें चाहे हमारा तैयार होना हो, या मतलब हमारा कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना हो, या मतलब कुछ सोचना हो जो भी हमें अपने बारे में, तो वो सारे काम फिर मतलब हो जाते हैं। अगर अदरवाइज़ अगर हमारा काम फैला पड़ा रहता है ना, तो फिर हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि हम अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें मतलब क्या करना होता है ना, कि मतलब सुबह जल्दी उठ के अपना सारा काम फटाफट फिनिश कर लो, तो फिर आपको अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, और आप दूसरों को भी अच्छे से टाइम दे पाओगे। तो बस मेरा यही मोटिव था, ताकि मेरा जो जल्दी से काम ख़त्म हो जाए, और मैं फिर मम्मी के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ, और फिर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ। तो देखिए गाइस, सोफ़ों की क्लीनिंग करके मैं आ गई थी पैनल पे, और पैनल पे मेरे बच्चों ने, जैसे कि मैंने बताया, बहुत निशान डाल रखे थे, तो मैं उनको कोशिश कर रही थी कि वो कॉलिन से हट जाएं, और काफ़ी हद तक हट भी गए थे, बट कुछ ना मतलब इन लोगों ने पेन चला दिए थे, तो वो नहीं हटे थे। उनको मैं सोच रही हूँ किसी और चीज़ से ट्राई करूँगी हटाने के लिए। और गाइज ये जो आप साइड में जो प्लांट देख रहे हैं ना, ये मेरे हस्बैंड को मिला था गिफ्ट में, उन्हें मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अपनी कंपनी में, तो उन्हें ये मिला था, और एक सर्टिफिकेट मिला था, और एक उन्हें मिला था स्टार। तो इसलिए मतलब ये मैंने ना यहाँ पे रख दिया था। वैसे तो ये जो है रियल प्लांट है, लेकिन मतलब पता नहीं ये हमारे घर में अंदर ग्रो कर पाएगा या नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता ये ग्रो कर पाएगा, क्योंकि गाइस जो मेरा घर है वो ना बिल्कुल मतलब एकदम बंद है, उसमें ना बाहर से कोई हवा आती है ना धूप आती है, क्योंकि मतलब वो बहुत अंदर की तरफ पड़ जाता है, तो इसलिए मतलब कोई वैसा वेंटिलेशन कोई नहीं है जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट हमारे घर में आए, या डायरेक्ट बाहर की फ्रेश एयर हमारे घर में आए। तो मतलब इस वजह से मतलब मुझे नहीं लगता कि ये अंदर ग्रो करेगा, बट अभी देखती हूँ मैं इसको कहाँ रखती हूँ। अभी तो मैंने फ़िलहाल ये यहीं पर रख दिया है, देखते हैं कितने दिन तक ये यहाँ पे ग्रो करता है। बाकी फिर मैं देखती हूँ इसके लिए कोई अच्छी सी जगह बनाती हूँ, जहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब एनवायरनमेंट अच्छा मिले, जिससे कि ये अच्छे से ग्रो कर पाए। और देखिए, और इस कभी कभी ना हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेना चाहिए, ताकि हम एक्स्ट्रा का काम कर पाएँ उस टाइम में। जल्दी अपना काम हमारा फिनिश हो जाता है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बच जाता है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा के काम कर लेते हैं। जैसे कि आज मैंने करा, अपनी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करा, और अपने पैनल को जो है क्लीन करा, तो इस वजह से ही कर पाई थी मैं, क्योंकि मैं जल्दी उठ के मैंने अपने काम फिनिश कर लिए थे, तो मैं बाकी का काम फिर कर पाई थी। और गाइस एक और रीज़न जो होता है जल्दी काम ख़त्म करने का, मेरे पास जो सबसे मेन रीज़न होता है वो यही कि मैं अपने बच्चों के स्कूल के टाइम से पहले ही अपना काम फिनिश कर लूँ।
ताकि मैं उनको आराम से लेने जा सकूं। और आजकल तो गाइस इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, रोड पे इतना ट्रैफिक हो रहा है, तो मतलब मैं यहाँ से निकलती हूँ 15-20 मिनट पहले निकलती हूँ और मैं वहाँ पे मतलब छुट्टी के बाद ही पहुँच पाती हूँ। तो मतलब ये भी एक मेरा रीज़न रहता है कि मतलब मेरा जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा उतना और जितना जल्दी मतलब मैं हो सकता है निकल जाऊँ अपने बच्चों को लेने के लिए। तो एक ये भी मतलब मेरा रीज़न रहता है। गाइस आप भी ट्राई करके देखिएगा, जल्दी उठ के अगर आप अपने सारे काम फिनिश करोगे ना तो आपको भी एक अलग सा मतलब शांति से एक सुकून सा मिलेगा कि हाँ हमारा काम ख़त्म हो गया है सारा और अब हमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल रहा है। तो आपको भी अच्छा फील होगा, आपको भी फ्रेशनेस सी फील होगी और आप भी खुश रहोगे। तो देखिए गाइस मैं अपनी क्लीनिंग करके डस्टिंग करके सारी और लगाने लगी थी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा लगाया था। झाड़ू तो एक बार मैं सुबह को भी लगा देती हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, जब बासी घर रहता है तो उसमें बिना झाड़ू लगाए कुछ काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मतलब उतना टाइम तो होता नहीं है मेरे पास कि मैं सुबह को ही पोछा लगा दूँ। और अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना इस लगाने की पोछा, तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब बच्चे जैसे तैयार वैयार होके जाते हैं, हस्बैंड तैयार होके जाते हैं, तो वो फिर दोबारा से सारा रेत रेत हो जाता है, घर में गंदा हो जाता है और निशान बन जाते हैं। तो इस वजह से मैं ना पोछा स्किप कर देती हूँ और पोछा मैं लगाती हूँ फिर बाद में। तो पहले मैं सुबह को सिर्फ खाली झाड़ू लगाती हूँ, जिससे कि घर में बासीपन नहीं रहता, बासीपन निकल जाता है। और फिर बाद में जब सारा ऑर्गेनाइज करके घर को बेडशीट वगैरह ठीक करके बेड ठीक करके जब मैं फिर दोबारा से एक बार झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद घर क्लीन बना रहता है। तो देखिए यहाँ मैं लगा रही थी पोछा, और पोछा लगाने के बाद गाइस मैंने जो है बच्चों के लिए खाना तैयार कर दिया था। खाने में मैंने आज लाइट ही रखा था, मैंने बनाई थी दाल की खिचड़ी, जो कि मतलब बच्चों को खाते तो नहीं है लेकिन मतलब मैं बना देती हूँ, मैंने कहा खा लो। तो थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं वो लोग, चाहे वो बन मार के ही खाएं, बट ये है कि खानी भी चाहिए क्योंकि हेल्दी रहती है खिचड़ी काफ़ी। तो मैंने बना दी थी बच्चों के लिए खिचड़ी और मैं नहा के हो गई थी तैयार, क्योंकि बच्चों के टाइम में अभी काफ़ी टाइम था गाइस, पूरा आधा घंटा पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर मम्मी के साथ बैठ के थोड़ा सा चीकू खाए थे, क्योंकि आज मेरा मंडे का फास्ट था तो इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने फिर मम्मी के साथ बैठकर चीकू ही खाए थे थोड़े से। और ये देखिए कैंडी आके बैठ जाती है मेरे पास पहले ही कि मुझे दे दो। आज तो इसने भी अपना पूरा बाल वाल खोले हुए हैं, आज सारी चोटी खोल दी इसने अपनी। मेरे को इसकी चोटी भी करनी है पर मैं बाद में करूँगी, पहले मैं बच्चों को लेकर आऊँगी। और चीकू खाते खाते ना गैस मैंने क्या सोचा, थोड़ा सा टीवी भी देख लेती हूँ, क्योंकि टीवी भी नहीं मतलब मैंने सोचा थोड़ी सी न्यूज़ देख लेती हूँ कि ये जो वॉर जो चल रही है ईरान और इजराइल के बीच में, मैं कहा अब क्या हो रहा है पता नहीं, हमारी इंडिया तक तो नहीं आ गई है ये। तो यही टाइम मिला था मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टीवी भी देख लेती हूँ। और ये देखिए गाइज मम्मी भी फ़ोन में लगी पड़ी हैं, फ़ोन देख रही हैं, मम्मी भी फ़ोन में यूट्यूब देखती हैं और आजकल तो मेरी भी वीडियो देख लेती हैं कभी कभी। और वैसे तो मेरी मम्मी मतलब जो सीरियल होते हैं ना वो देखती हैं, उन्हें मतलब शौक़ है। एक तो गाइज शौक़ नहीं है, मतलब चक्कर क्या है ना कि मम्मी अकेली रहती हैं तो उनका मन नहीं लगता, तो वो क्या करती हैं ना फिर फ़ोन देख लेती हैं। तो उन्हें वही हैबिट पड़ी हुई है कि वो मतलब अब यहाँ भी आती है ना, मैं अपने काम में लग जाती हूँ तो उनका मन नहीं लगता है, तो इसलिए वो फ़ोन देखने लगती हैं। तो गाइस देखिए कि मैं अब यहाँ पे तैयार हो रही थी बच्चों को लाने के लिए, और मैं हमेशा की तरह जैसे मैं अपना फेस कवर करती हूँ ऐसे ही मैं कर रही थी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और मतलब आजकल ना धूप भी कैसी हो रही थी कि मतलब मैं अगर कपड़े सुखाने चली जाती हूँ ना बिना मुंह को कवर करे, तो ना फेस को मतलब ऐसे जलन मचती है फेस में, वो ऐसे जलाती है फेस को। तो इसलिए जब मैं बाहर जाती हूँ ना, एक तो धूल मिट्टी इतनी होती है कि पूछो मत, और फिर तो मतलब धूप भी और धूल मिट्टी भी तो इतना नुकसान करती है ना हमारे फेस को। तो इसलिए हमें अपना फेस ज़रूर कवर करके जाना चाहिए, कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो बट फेस को ज़रूर कवर करके जाओ। और गाइस ये देखिए बच्चों को लेके आने के बाद जब खाना पीना हो गया था ना, तो मैं तो थोड़ी देर के लिए सो ही गई थी, इतनी थक गई थी। और फिर उठ के मैंने बनाई थी चाय, तो मैं और मम्मी और काशू हम तीनों ही सो गए थे। काशू तो देखिए अभी भी सोई हुई है। और फिर मतलब हमने पी थी चाय, और चाय पीते पीते हमने कुछ अपना डिस्कस करा था। तो आज की व्लॉग को एंड करते हैं गाइस चाय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, एंजॉय माय वीडियो।